हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो एक फोटो निकलकर सामने आ रही है MiG-21 बाइसन की और इसको लेकर डिबेट्स चालू हो गई हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ अपग्रेड दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि एक एडिशनल एंटीना एयरक्राफ्ट की वर्टिकल टेल के पास है। साथ ही साथ जो रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं इनमें भी थोड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एडिशनल एंटीना है ये मोस्ट लाइकली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को या फिर डेटा लिंक को इंटीग्रेट कर दिया गया है। वहीं पर RWR सेंसर में चेंजेस को देखकर लगता है कि यहाँ पर लेटेस्ट डिजिटल RWR को लगाया गया है जो कि हमारे फाइटर्स में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये एयरक्राफ्ट अगर रिटायर होने की कगार पर हैं तो इनको अपग्रेड करने का क्या मतलब है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि MiG-21 बाइसन इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से कम्प्लीटली 2025 तक ही रिटायर होंगे, यानी कि करीबन 2 साल पूरे इनकी सर्विस के बचे हैं। तो अगर सर्विस में ये एयरक्राफ्ट रहेंगे तो इनका बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल होना और उनसे लिंक्ड होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं उनका यहाँ पर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एयरफोर्स द्वारा ये एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं तो इनको कॉम्बैट रेडी भी होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कब एस्केलेट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये चीज़ हमने बालाकोट के बाद देखा था। तो हमारे पास अगर ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होंगे तो डेफिनेटली यूज़ भी किए जाएंगे, और अगर यूज़ किए जाएंगे तो उनका कैपेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम उतने अपग्रेड होना यहाँ पर ज़रूरी है जिसकी वजह से इनका रेलेवेंस जब तक ये सर्विस में है रहे। तो अगर बाकी एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से या फिर डेटा लिंक से कनेक्टेड हैं और ये एयरक्राफ्ट कनेक्टेड ना रहे यूज़ में होने के बावजूद, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार इस एयरक्राफ्ट में अपग्रेड कर दी गई तो इनके रिटायर होने के बाद ये भी रिटायर हो जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको निकाल कर दूसरे प्लेटफॉर्म में भी लगाया जा सकता है। तो कल को अगर दूसरे प्लेटफॉर्म इनके रिटायरमेंट के बाद अपग्रेड किए जाते हैं SDR से, या फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है स्पेयर्स की, तो इन्हीं से निकालकर ये चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये फ़ोटो मोस्ट लाइकली बेंगलोर में ली गई है, यानी कि HAL द्वारा फिलहाल के लिए हो सकता है इनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर मेजर अपग्रेड अंडरटेक किए गए होते तो ये क्वेश्चनेबल होता कि इनको अपग्रेड क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर रडार को अपग्रेड नहीं किया गया है, वेपन्स को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, बस इनको ऑपरेशनली सिग्निफिकेंट रखने की कोशिश करी जा रही है। कम से कम इतना कैपेबल बनाया जा रहा है कि यहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस बेटर हो RWR की वजह से और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की वजह से, क्योंकि RWR की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत सिग्निफिकेंट होती है एनिमी लोकेशन का पता लगाने के लिए, और ये SDR के थ्रू दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जा सकती है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट यूज होंगे तो इसका बेनिफिट दूसरे प्लेटफॉर्म को मिल पाएगा अगर ये इन दोनों चीज़ों से अपग्रेडेड होंगे जैसा कि किए जा रहे हैं। बाकी बात करें SDR की, तो जो फिलहाल के लिए SDR लगाए जा रहे हैं ये फिलहाल के लिए इजरायली BNet SDR है, जो कि इंडिया में अस्त्र माइक्रोवेव कॉम्सिस द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मोस्ट लाइकली ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसलिए ये चीज़ हम देख सकते हैं कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस अपने खुद के SDR प्रोक्योरमेंट को लेकर आगे बढ़ रही हैं। एयरफोर्स द्वारा इजरायली BNet लिए गए हैं, आर्मी द्वारा इंडिजिनस SDR को देखा जा रहा है, वहीं पर नेवी द्वारा भी इंडिजिनस SDR को देखा जा रहा है, लेकिन तीनों डिफरेंट हैं। तो अगर आप फ्यूचर में नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से भी चीज़ों को देखें तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती कि तीनों अपने अपने सिस्टम के साथ जा रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो कि प्रेजेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि डेटा लिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी सिक्योर्ड चाहिए और इंडिजिनस हो तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फ्यूचर में इंडिजिनस डेटा लिंक ही सॉल्यूशन है और मोस्ट लाइकली सारी आर्म्ड फोर्सेस अल्टीमेटली वहीं पर स्विच करेंगी ताकि कंपैटिबिलिटी इशू ना रहे और चीज़ें सिक्योर्ड रहें। तो वैसे भी ये जो SDR लगाए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा समय के लिए लगे नहीं रहेंगे, इनको रिप्लेस ही होना है। ऑल्दो ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप एक पूरे फाइटर एयरक्राफ्ट के रेफरेंस में कहेंगे तो ये उतना भी एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है रिप्लेस करने के लिए, और इसे एज एन इंटरिम सॉल्यूशन ही देखना चाहिए। तो इस बात को बड़ा बनाने का कोई इशू बनता नहीं है। ये बेसिक अपग्रेड्स हैं, ये पार्ट फेंके नहीं जाएंगे, एयरक्राफ्ट के रिटायरमेंट के बाद भी इनको यूज़ किया जाएगा। तो ये फंड्स का वेस्टेज नहीं है। आई होप चीज़ें क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।